हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए हम फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 12 के लिए। ये उर्दू का महा मैराथन क्लास 3 लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग ज़रूर पढ़ें। इसमें VVI क्वेश्चन बताई गई है, जो कि अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं देखे हैं तो सिर्फ इन महा मैराथन क्लास को देख कर चले जाए। आप 50 से 50 सबसे दावे के साथ कहता हूँ कि 50 से 50 आपका ऑब्जेक्टिव ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। और इसी वीडियो से आपको कई सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फटाफट वो महामैराथन क्लास जो 3 है उसे हम जैसे पढ़ लेते हैं। उसमें क्या क्या मैराथन जो है महामैराथन क्लास के अंदर देखने को मिल रहा है। चलिए ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव महामैराथन क्लास लेकर हम आ चुके हैं क्लास 12 के लिए मज़ेदार ऑब्जेक्टिव के साथ। और आपसे गुजारिश है कि अभी हम अगर हमारे तमाम वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है कि जाकर तमाम वीडियो को ज़रूर देखें, और उन वीडियो को ना देखें कम से कम इन महा मैराथन क्लास को ज़रूर देखें, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटिव क्वेश्चन बताया गया है। सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटिव क्वेश्चन और जो क्वेश्चन खास एग्ज़ाम में अंदर वही सब बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। यहाँ पे बताया गया कुछ बातें हैं, आप लोग ध्यान देंगे। लिखा गया है दर्जेल में से, आप पहले बात समझ लीजिए, दर्जेल मारूजी सवालात में से 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, उसी में से 50 के सही जवाब चुनेंगे। ठीक है ना, 50 के सही जवाब चुनेंगे आप लोग बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम जान लेते हैं वो 100 ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पहला ऑब्जेक्टिव, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, हर मुल्क है ना, हर मुल्क माशित है ना, माशित से क्या मुराद है। क्वेश्चन है कि हर मुल्क माशित से क्या मुराद है। आप लोग याद कर लेंगे सही बच्चे, और जो इसका आंसर क्या होना चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए। हर मुल्क माशित से क्या मुराद है, तो आप लोग याद करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हर मुल्क माशित से मुराद है हर मुल्क हमारा मुल्क है। ये बंजारा ख्वाजा हसन निजामी नहीं बल्कि अहमद जमाल पाशा के हिजरत से लिया गया है, और उसी के अंदर ये बताया गया था कि हर मुल्क माशित है ना, माशित से क्या मुराद है, तो याद रखेंगे हर मुल्क हमारा ज़मीन है। ये बंजारे लोग कहते हैं कि जहाँ भी जाता है ये लोग वो अपने वहाँ की ज़मीन को ही अपना ज़मीन बना लेता है। इनका कहना है कि जो हम जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ इसकी जो वहाँ की ज़मीन है वो हमारी ज़मीन है। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से ये बताया जाता है कि वहाँ की ज़मीन है ये इसकी ज़मीन है। दरअसल में अगर देखा जाए तो ऐसी नहीं होती, मगर इनका कहना है, तो इनके कहने के हिसाब से ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए फटाफट हम जान लेते हैं। तो याद रखेंगे हर मुल्क माशित से क्या मुराद है, तो आप लोग याद कर लेंगे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत खास ऑब्जेक्टिव है कि हर मुल्क माशित से क्या मुराद है, तो आप लोग याद करेंगे अहमद जमाल पाशा ने जो हिजरत लिखा उसी के अंदर से लिया गया है। ये बंजारे को पूछेगा कि किसका ये कहना, तो बंजारों का कहना है कि हर मुल्क माशित से मुराद है कि हर मुल्क का ज़मीन हमारी ज़मीन है। जहाँ भी जाता देखते नहीं है बंजारा को, आप लोग देखें नटवा को आप लोग देखे होंगे। नटवा लोग जो होते हैं जहाँ जाता है वहाँ अड्डा जमा लेता है, समझे, जाके गाछी वृक्ष पर जाए, उसको कोई बोलने वाला नहीं होता। उसका कहना है कि हर मुल्क हमारा मुल्क है। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बताइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सवाना है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सवाना निगारी की वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात बयान करता है उसे क्या कहते हैं। तो सवाना निगारी का यानी जीवनी की वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात को बयान करता है उसे क्या कहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो सवाना निगारी यानी जो खुद जिसमें अपने हालात को खुद इंसान अपने बारे में लिखता है उसे हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुद नबिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए खुद नबिस बोलते हैं। याद कर लेंगे सही बच्चे, खुद नबिस कहते हैं। ठीक है ना, खुद नबिस का दूसरा नाम है आप बीती। मैं बता दूं आपको, दूसरा नाम इसका है आप बीती। खुद नबिस को ही हिंदी में आत्मकथा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मकथा कहा जाता है, और इंग्लिश में आप देखे होंगे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो उठाया गया है खुद नबिस का, ये आप एहसान दानिश पढ़े होंगे उसी के चैप्टर के अंदर से ही नहीं, बल्कि एहसान दानिश जो था वो खुद नबिस नहीं है, बल्कि बता दें आपको एहसान दानिश खुद नबिस नहीं है।
आपके चैप्टर में जो कोई खुद नविश नहीं, चैप्टर सिर्फ खुद नविश का है, मगर खुद नविश जो है ना पढ़ना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि खुद नविश उर्दू की पहली जो खुद नविश है वो आपको बता दे काला पानी है। उर्दू की पहली खुद नविश का नाम क्या है? काला पानी है, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। उर्दू की पहली खुद नविश का नाम काला पानी, और उर्दू के पहले खुद नविश निगार का नाम मुल्ला जफ़र थांसरी ने लिखा है, ठीक है ना, मुल्ला जफ़र थांसरी, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? 3 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग बताइए सनी, फटाक सनी बताइए आप लोग। बागो बहार पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। तो आपको बताए थे किस्सा चहार दरवेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किस्सा चहार दरवेश। यहाँ पे किस्सा छूट गया तो किस्सा कोई बात नहीं है, पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो चहार दरवेश का, और गंज खूबी के नाम से जो है ना ये तर्जुमा किया गया था। मीरम्मन देहलवी ने किताब लिखा था, इखलाक मोहसिनी के नाम से, इखलाक मोहसिनी के नाम से किताब लिखा गया था। तो उसी किताब का जो तर्जुमा किया गया था, याद रख लीजिएगा, इखलाक मोहसिनी किताब का तर्जुमा गंज खूबी के नाम से किया गया था, ठीक है ना, गंज खूबी के नाम से किया गया था, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको भी। मीरम्मन देहलवी ने, बागो बहार किसने लिखा? मीरम्मन देहलवी ने लिखा था, और इखलाक मोहसिनी के नाम से एक किताब लिखा था। उस किताब का जो तर्जुमा हुआ था वो गंज खूबी के नाम से हुआ, किसमें? गंज खूबी के नाम से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर टिक आउट कर दिया, और ठीक है। तो बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किस्सा चहार दरवेश का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, दर्जेल में से कौन सी तसनीफ़ ज़ाती नबूवत की चीज़ है? ज़ाती नबूवत की चीज़ है, कौन सी चीज़ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ख़त होगा, क्योंकि ख़त ही का ताल्लुक जो होता है जाति से ही, जो हम लोग क्या करते हैं सभी के ऊपर लिख सकते हैं खत, ठीक है ना। तो खाती का जो ताल्लुक है, यानी ख़त का जो ताल्लुक है ज़ाती नबूवत की चीज़ है, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, शामिल नसाब नज़म आवारा किस शायरी की तख्लीक है? शामिल नसाब नज़म जो है आवारा किस शायर की है ना, किस शायर की तख्लीक है? तो आप लोग याद करेंगे किस शायर की तख्लीक है। सजम जो है शामिल नसाब नज़म आवारा, तो याद रखेंगे नज़म आवारा जो है किस शायर की तख्लीक है। तो आप लोग याद करेंगे आवारा जो है जोश मली आबादी नहीं, बल्कि जैसा जाफरी नहीं, तो और किसका हो सकता है? सोचिए, दिमाग लगाइएगा आप लोग थोड़ा सा, तो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी असरारुल हक़ मिजाज, मिजाज का पूरा नाम असरारुल हक़ था, इसलिए असर जो है ना असरारुल हक़ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आवारा नज़म जो है किसका लिखा हुआ है? असरारुल हक़ का लिखा हुआ है। क्लियर है? आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी असरारुल हक़, ये नज़म आवारा इन्हीं ने लिखा है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रबाई में कितने मिसरे होते हैं? आपको बता दें रबाई में कितने मिसरे होते हैं। तो आपको बताए थे रबाई में कितने मिसरे होते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, रबाई में 4 मिसरे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा 4 मिसरे। रबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। उसी तरीके से दोहा में 2 मिसरे होते हैं, शेर में 2 मिसरे होते हैं, ठीक है, इसी से याद कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको बता दें, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछेगा दोहा, दोहा में 2 मिसरे, शेर में 2 मिसरे, है ना, और मसलिस, उसके बाद आता है मसलिस, मसलिस में 3 मिसरे, उसके बाद आता है रवाई, है ना, रवाई में 4 मिसरे, ठीक है, रवाई में 4 मिसरे। उसके बाद आता है मुखम्मस, उसका बाद कहता है 4 के बाद आता है 5, 5वां नंबर को बोलते हैं मुखम्मस। तो मुखम्मस याद कर लीजिएगा आप लोग, मुखम्मस, ठीक है। तो मुखम्मस याद रख लीजिएगा, मुखम्मस, तो मुखम्मस में होते हैं 5 मिसरे, ठीक है ना, 5 मिसरा, और मुखम्मस में 5 मिसरा, और होता है लास्ट में होता है मुसद्दिस, मुसद, है ना, यहाँ पे गलत लिखा गया, आपको इसको पहले बता दें, मुसद्दिस ना, मुसद्दिस।
तो मुसद्दिस में कितना 6 मिसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूरा लिख दिया। आप लोग एक बार फिर से दिमाग लगा ले, थोड़ा सा फिर से ध्यान देंगे आप लोग। आपको बता दें, दोहा में 2 मिसरा, दोहा में कितना मिसरा, 2 मिसरा। शेर में कितना मिसरा, तो याद रखेंगे आप सही बच्चे, 2 मिसरा। ठीक है ना, 2 मिसरा। शेर में कितने मिसरे, 2 मिसरा। उसका आता है मसलिस, मसलिस में 3 मिसरा। और उसका आता है रवाई, रवाई में कितना मिसरा, 4 मिसरा। और मुखम्मस, मुखम्मस में 5 मिसरा। मुसद्दिस में 6 मिसरा। मेरे हो सकता है यहाँ पे लिखावट में सही से नहीं दिखा दे, तो मेरे आप बोली पर ध्यान देंगे। ठीक है ना, मेरी भाषा पे ध्यान देंगे, मेरी आवाज़ को समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इस तरह से आपको पूरे बता दिए जितना पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। इससे एक ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में फिक्स है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार की तसनीफ़ में पर मिरम्मन को कितना रुपया का इनाम मिला था। तो बागो बहार की तसनीफ़ पर मिरम्मन को कितना रुपया का इनाम मिला था, आपको बता दें 500 रुपये का इनाम मिला था। ऑप्शन नंबर इज द सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपये का इनाम मिला था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 500 रुपये का इनाम मिला था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, और बागो बहार को किस किताब पर 500 रुपये का इनाम मिला था, तो याद रखेंगे बागो बहार जैसी किताब लिखा था। किसके ऊपर लिखा था, जॉन गुलक्रिस्ट के खां इस पर लिखा था, दोस्त था उसका। ठीक है, उसके लिए कहाँ लिखा था, तो फुट विलियम कॉलेज में। फुट विलियम कॉलेज कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, इस तरह से याद रखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। मिरम्मन देहलवी का ताल्लुक पूछ देगा, मिरम्मन देहलवी का ताल्लुक किस कॉलेज से था, फुट विलियम कॉलेज से। ठीक है ना, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। हम सब जानते हैं मिट्टी के साथ दुनिया कैसे सलूक करते हैं, हम लोग कैसे सलूक करते हैं। तो मिट्टी के साथ हम लोग जो है ना, सर पर चढ़ाई जाती है, सर पर चढ़ती है, और जो है बिस्तर पर बिछाती है, पॉकेट में रखती है, और पाँव से रूंढती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी पर ज़्यादातर हम लोग चलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिट्टी को हम लोग पाँव से क्या करते हैं, रूंढते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर खचर खचर के चलते हैं हम लोग, है ना, घिसीट घिसीट के पैर को घिसीट घिसीट कर चलते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पाँव से रूंढते हैं हम लोग, उसको बढ़िया से थकूस देते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के साथ दुनिया ऐसी सलूक करती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुतशायर, मुतशायर किसकी नज़म है। मुतशायर आपको बताए थे इससे पहले, महामैराथन क्लास 2 के अंदर भी बताया गया है कि यानी जो मुतशायर है किसकी नज़म है, आपको बता दे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़फ़र कमाली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़फ़र कमाली का एक नज़म का नाम है। मुतशायर के जो नाम है उसका नाम है ज़फ़र कमाली, कहा जाएगा ज़फ़र कमाली, आपको बता दे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, और शिबली नुमानी, शिबली नुमानी की हयात व खिदमात पर किसने किताब लिखी। तो शिबली नुमानी के हयात व खिदमात पर किसने किताब लिखी, तो आपको बताया था सैयद सुलेमान नदवी ने किताब लिखी थी अपने उस्ताद के आखिरी खाइश पे। यानी उस्ताद जब जिंदा थे, शिबली नुमानी सैयद सुलेमान नदवी का उस्ताद है, जिसका नाम था हज़रत सैयद मोहम्मद शिबली नुमानी। हज़रत सैयद मोहम्मद शिबली नुमानी सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद थे। ठीक है, जिसके बहुत ख़ास उस्ताद थे इसके लिए। और शिबली नुमानी के अच्छे जो शागिर्द भी थे, याद रखेंगे, तो वही थे सैयद, है ना, सुलेमान नदवी। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, और इसने ही शिबली नुमानी के ही ख्वाहिश पर इन्होंने सैयद सुलेमान नदवी ने जो है ना 6 किताब लिखकर, 6 जिल्द किताब लिखकर शाया कर दिया, और अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। ठीक है ना, याद कर रख लीजिएगा सब क्वेश्चन। सैयद सुलेमान नदवी दसना, बिहार, नालंदा तीनों जगह पैदा हुए थे। आप कहोगे सर जी तीनों जगह, ये ऐसा ही बता दिए हैं, 3 जगह नहीं, मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब तीनों चीज़ याद रखेंगे तभी जाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिहार, दसना, नालंदा। ठीक है, कहीं पर ऑप्शन जो रहेगा तीनों में से ऑप्शन वही मारेंगे, कहीं ना कहीं तीनों ऑप्शन में से कोई एक के ऑप्शन देता ज़्यादातर। ठीक है, तो आप लोग देख के मारेंगे, बिहार नहीं तो नालंदा, नालंदा नहीं तो दसना, दसना नहीं तो बिहार। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई। हम सब जानते हैं राजेंद्र सिंह बेदी की जो पैदाइश है 1915 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी 1912 में नहीं बल्कि 1915 में पैदा हुई। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 में, और राजेंद्र सिंह बेदी की मौत जो है 1984 में, 1984 में हुआ था। ठीक है ना, 1984 में।
लाहौर में पैदा हुए थे, ठीक है, तो मौत भी लाहौर में हुआ होगा, ठीक है, शायद मौत भी लाहौर में ही हुआ होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुब्बारे खातिर कहाँ लिखे गए। गुब्बारे खातिर जो है ना, गुब्बारे खातिर खतूत कहाँ लिखे गए थे तो कहीं ना कहीं गुब्बारे खातिर खतूत जो है कहाँ लिखे गए थे, कोलकाता में, दिल्ली में, फोर्ट विलियम कॉलेज में, किला अहमद नगर जेल में। बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखा गया था, बल्कि किला अहमद नगर जेल में लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किला अहमद नगर जेल में। किला अहमद नगर एक बाजार भी था। गुब्बारे खातिर खतूत कहाँ लिखे थे, तो किला अहमद नगर जेल में। 13 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये गुब्बारे खातिर जो किसने लिखा था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। ये किसके ऊपर लिखा था, सदीक मुकर्रम के ऊपर लिखा था। अपने दोस्त सदीक मुकर्रम के ऊपर 3 खतूत लिखा था आपकी किताब में। कितने खतूत, 3 खतूत लिखा था। टोटल 24 खतूत है, मगर उसमें से आपकी किताब में 3 खतूत आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं बहुत ख़ास इन्होंने लिखा है ना, चाय उई के दौर उर के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसने ख़त अपने दोस्तों के ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा, किला अहमद नगर जेल में ये ख़त लिखा था। जब ये जेल में थे ना, तभी ख़त लिखा जा रहा था। उसका 13 नंबर क्वेश्चन है, शामिल नसाब नज़म हम नहीं जानते किस ज़बान की नज़म का तर्जुमा है। तो आपको बताए थे नज़म हम नहीं जानते किस ज़बान की नज़म का तर्जुमा है। तो आपको कितनी बार बताए, ऑप्शन देख के मारिएगा, क्योंकि ये उर्दू में भी था और इतालवी में भी था। तो ऑप्शन जो रहेगा वही मारना है आपको। चलिए देख लेते हैं कौन सी क्वेश्चन है। शामिल नसाब लिखा गया, शामिल नसाब नज़म हम नहीं जानते किस ज़बान की नज़म है। किस ज़बान की नज़म है, आपको बता दें किस ज़बान की नज़म है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, शामिल नसाब नज़म हम नहीं जानते, ये तर्जुमा है। यूजन मुंताले ने लिखा था। किस ज़बान की नज़म है, तो इतालवी ज़बान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इतालवी ज़बान। और इतालवी ज़बान में तर्जुमा था, हम नहीं जानते, मगर इसका उर्दू तर्जुमा जो है जाहिदा ज़ैदी ने किया था। किसने, जाहिदा ज़ैदी ने किया था, ठीक है ना। आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा, और क्वेश्चन उधर ऊपर जो नहीं था बताए थे, बागो बहार का उर्दू तर्जुमा किसने किया था, तो अता हुसैन तहसीन ने किया था। याद रख लीजिएगा। किस्सा चहार दरवेश में जो तर्जुमा किया गया था, किसने किया था, तो वही ना, अता हुसैन तहसीन ने। चलिए, तो यहाँ पे इतालवी ज़बान में ये बता दिए, जाहिदा ज़ैदी ने उर्दू ज़बान में की थी, और यूजन मुंताले इसके शायर हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ख़ास है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस लक़ब से याद किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस लक़ब से याद किया जाता है। आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरीके से गालिब को मिर्ज़ा नौशा के नाम से जाना जाता है। इसे मुश्किल पसंद भी कहा जाता है, और इसे संपूर्ण क्रांति का नारा वाला शायर भी कहा जाता है। नहीं, जयप्रकाश को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, और क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को क्रांति के नाम से, किस क्रांति से, संपूर्ण क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से, और जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत खास होने वाला, याद रख लीजिएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो खुतबा है। क्या है, खुतबा है, ठीक है ना। कामिल इनकलाब। संपूर्ण क्रांति को उर्दू में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, कामिल इनकलाब कहते हैं, ठीक है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, चहार दरवेश का तर्जुमा मिरम्मन के अलावा किसने किया था। आगे ना क्वेश्चन, चहार दरवेश का तर्जुमा मिरम्मन देहलवी के अलावा किसने किया था। तो आपको बता दिया अभी,
और अता हुसैन तहसीन ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, अब बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अता हुसैन तहसीन ने। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अता हुसैन तहसीन ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रॉमिस किसका अफसाना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉमिस जो है किसका अफसाना है। तो आपको कितनी बार बताया प्रॉमिस जो है ना किसका अफसाना है, आपको बता दी ऑप्शन नंबर डी, जिलानी बानो का प्रॉमिस एक अफसाना है। और ये प्रॉमिस अफसाना का जो मरकज़ी किरदार है वो याद रखेंगे, अम्मू है। अम्मू को कैंसर हो गया था, इसलिए वो कैंसर से परेशान रहती थी। ठीक है, अम्मू के 4 बेटे थे, जो कि सऊदी अरब, अमेरिका, है ना, और कहीं न कहीं कोई अमेरिका, कोई शिकागो, कोई लंदन, तो कोई कहीं, तो कोई रहता था न्यूयॉर्क रहता था। ठीक है ना, बहुत अलग अलग। और उसका सबसे छोटा बेटा जो है ना मंत्री लास्ट में बन जाता है। ठीक है, लास्ट में मंत्री बन जाता है, जिसका नाम था हमीद। 4 बेटा थे अम्मू के। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन, सलाम बिन रज़ाक़ का ताल्लुक़ सलाम बिन रज़ाक़ का ताल्लुक़ जो है ना, सलाम बिन रज़ाक़ का जो ताल्लुक़ है किस सूबे से है? आप लोग बताइए किस सूबे से सलाम बिन रज़ाक़ का? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, आप लोग सलाम बिन रज़ाक़ वाला तो पढ़े होंगे। इब्राहिम सिक्का के लिखने वाले ये मुसन्निफ़ भी है। और इब्राहिम सिक्का ये क्या है, एक प्रकार का अफसाना था, है ना, जो कि बहुत ही ख़ास अफसाना है। कहीं ना कहीं वो कहानी थी, तो याद रख लीजिएगा आप लोग। और अफसाना कहीं ना कहीं इब्राहिम सिक्का का मरकज़ी किरदार इब्राहिम है, या न तो अब्बू बोल सकते हो। इब्राहिम को ही दूसरा नाम अब्बू था, गांव वाले लोग इसको अब्बू के नाम से पुकारते थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, मरसिया किस ज़बान से मुस्तक है? मरसिया किस ज़बान से निकला है? तो ऑप्शन आपको बताए थे ना, मरसिया किस ज़बान से। ऑप्शन नंबर बी, रेसा से। ऑप्शन नंबर बी, मरसिया किस ज़बान की लफ्ज़ है, तो कहीं ना कहीं किस ज़बान से? रेसा, या अरबी है। मरसिया कैसी किस अरबी से मुस्तक है, तो कहीं ना कहीं रेसा से। रेसा में अरबी का मानी होता है रोना और मातम करना। तो मरसिया आपको बता दी थे, रोना और मातम करना ही मरसिया का मानी होता है। कुछ जगह किसका मानी रोना और मातम करना होता है, तो मरसिया का मानी। ठीक है, इस तरीके से सबको याद करना पड़ेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, शामिल नसाब खां का नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़वानी के ज़वानी के अनवान से के यानी मुसन्निफ़ जो है कौन है? नज़ीर अहमद की कहानी की मुसन्निफ़ कौन है? कुछ मेरी कुछ उनकी ज़वानी जो कहानी है उसकी मुसन्निफ़ कौन है? आप लोग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। ठीक है ना, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरतन में शुमार होते थे? तो अकबर इलाहाबादी जो है किस पर्चे के नौरतन, कहीं ना कहीं औद पंच। अकबर इलाहाबादी किस नौरतन के पर्चे में शुमार होते हैं? तो औद पंच। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? औद पंच ना। तो अकबर औद पंच ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अकबर औद पंच जो है अकबर औद पंच में शुमार किए जाते थे इसका। 21 नंबर क्वेश्चन है, फसाना अजायब किसकी तसनीफ़ है? तो फसाना अजायब आपको बताए थे रज्जब अली बेग सरवर की। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, रज्जब अली बेग सरवर की है। और ये कब लिखा गया था? 1825 में कानपुर में लिखा गया था। आप लोग याद कर लीजिएगा, फसाना अजायब, जिसमें यमन के बादशाह के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसके बहुत ख़ास है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए? तो आप लोग याद करेंगे, ऑप्शन नंबर बी 35 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर बी 35 साल की उम्र में मौलाना आज़ाद
जो है ना कांग्रेस के सदर बने थे 35 साल की उम्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, 35 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 35 साल की उम्र में। 23 नंबर क्वेश्चन है, फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा आंख के दिए बुझ जाएंगे। तो ये किसका, कहीं ना कहीं आपको बताए थे ना, दर्ज जेल बिल बला शोरा किस नज़म से माखूज है। तो फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे, आपको बताए थे मेरा सफ़र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरा सफ़र। ऑप्शन नंबर सी, मेरा सफ़र। मेरा सफ़र ये नज़म है और गुफ्तगू भी नज़म है, और इसके लिखने वाले कौन है, अली सरदार जाफरी है। ठीक है, खेती का लिखने वाले उमी खनफी, बरक़ का लिशक लिखने वाले अकबर इलाहाबादी, और मेरा सफ़र के अली सरदार जाफरी है, और हम नहीं जानते योजन मुंताले का लिखा हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको बता दिए ताकि याद हो जाएगा यहाँ कभी। 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से रहा है। तो किस शायर का ताल्लुक़, 24 नंबर क्वेश्चन है, किस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से रहा है। तो कहीं ना कहीं किस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से, तो आपको बताए थे ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, साहिर लुधियानवी का। साहिर लुधियानवी का ताल्लुक़ ही फिल्मी दुनिया से था, क्योंकि मुंबई में कौन रहते थे, साहिर लुधियानवी रहते थे, इसलिए मुंबई का बाजारी फिल्म है। ठीक है, चलिए और शाहिर लुधियानवी मुंबई में रहते थे, इसलिए मुंबई का बाज़ार ही इसके लिए फ़िल्मी दुनिया बना हुआ था। क्योंकि फ़िल्मी दुनिया, मुंबई के बाज़ार को कहाँ किसे कहा जाता था, यही मुंबई को ही फ़िल्मी दुनिया कहा जाता है। ठीक है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा फिल्म बनता है मुंबई में, इसलिए फ़िल्मी दुनिया है। समुंदर भी ज़्यादा उधर है ना, बड़ा बड़ा, इसलिए। चलिए, बहुत बड़ा बड़ा समुंदर सब दिखाई देगा वहाँ से, है ना, और बहुत ऐसा जगह है जहाँ पानी ही पानी रहता है। तो समुंदर से कहते हैं ना बहुत ही करीब होता है, लोग वहाँ जाते हैं, पता नहीं कितना बड़ा नदी सब होगा, इसलिए फिल्म वहाँ ज़्यादा बनता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मीरम्मन की दूसरी किताब का नाम क्या है। मीरम्मन देहलवी की दूसरी किताब का नाम क्या है। आप लोग को बताए थे मीरम्मन की दूसरी किताब का नाम क्या है, तो बताइए। मीरम्मन की दूसरी किताब का नाम आप बता दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है। मीरम्मन की दूसरी किताब का जो नाम था, आराइसिल महफिल, नौ तर्जुमा शाह, गंज खूबी, फसाना अजैब नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था इखलाक मोहसिनी था, कहीं ना कहीं इसकी किताब का इखलाक मोहसिनी नाम था, और उसका तर्जुमा जो है गंज खूबी के नाम से, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, गंज खूबी। वो नहीं है तो ये हो जाएगा गंज खूबी। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू मुअल्ला। आपको बता दें मीरम्मन देहलवी की दूसरी किताब गंज खूबी, जिसका लिखने वाले किताब थे इखलाक मोहसिनी। इखलाक मोहसिनी का जो तर्जुमा किया गया था वो गंज खूबी के नाम से किया गया था। ठीक है ना, किस नाम से, गंज खूबी के नाम से किया गया था। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। लिखा गया है, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। उर्दू मुअल्ला जो है ना, किसके खतूत का मजमुआ है। तो उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है, आपको बताते हैं मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ा गालिब, यानी ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ा गालिब के। और औध हिंदी इसी के मजमुआ है। ठीक है ना, उर्दू मुअल्ला और औध हिंदी दोनों मिर्ज़ा गालिब का ही मजमुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 27 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए असरारुल हक मिजाज की पैदाइश कब हुई था। असरारुल हक मिजाज, यानी असरारुल हक मिजाज लखनवी की पैदाइश जो है, पैदाइश कब हुई थी। मिजाज लखनवी। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए आप लोग। तो 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1911, ऑप्शन नंबर बी 1911 में, जहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1911, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1911। कितना हो जाएगा 1911, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, फसाना अजाइब में कहाँ की मुआशरत पेश की गई है। फसाना अजाइब में कहाँ की मुआशरत पेश की गई है, तो आपको बताए थे ना यमन तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे यमन नहीं होगा तो क्या आ जाएगा 28 में। देखिए यमन नहीं है, यमन के बारे में हम बताए थे,
यमन तो ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ, क्योंकि ज़्यादातर लखनऊ की बात की जाती है ज़्यादातर, है ना। चलिए, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ। इस साइड से देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी दहाइयों में कितने खतूत लिखे हैं। तो मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दहाइयों में, आखिरी सालों में इन्होंने बहुत सारे किताब लिखे, है ना, खतूत लिखे थे। लगभग तकरीबन कहे तो 900 खतूत लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तकरीबन 900 खतूत लिखे, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, तकरीबन 900 खतूत लिखे। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 30 नंबर क्वेश्चन है, आपको बता दें 30 नंबर क्वेश्चन है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कौन है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कौन सा है, जल्दी बताएंगे। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कौन सा है, तो आपको बता दें सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो पहला अफसाना है वो होगा, आपको यहाँ पे देखिए, सिकता बतों के दरमियान ये पहला है। नंगे दोपहर का सिपाही भी था, मोवर भी था, मगर पहला इन्होंने सिकता बतों के दरमियान ही लिखा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 30 का देख लीजिएगा आप लोगों को। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिकता बतों के दरमियान पहली किताब थी लिखने वाले। उसका 31 नंबर क्वेश्चन है, रजीज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो रजीज़ का जो ताल्लुक़ था, रजीज़ ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग को बताए थे ना, रॉ किस में आएगा, चसर आर जसब। रजीज़ का ताल्लुक़ किससे है, तो कहीं ना कहीं मरसिया, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी नहीं, रजीज़ का जो ताल्लुक़ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरसिया से, मरसिया, ठीक है। चलिए, रजीज़, रॉ से रजीज़। 32 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार का शामिल नसाब इक़्तिबास किस दरवीश के शेर से माखूज है। बागो बहार में शामिल नसाब जो इक़्तिबास है वो कितने दरवीश, यानी कितने दरवीश के किस्सा को बयान किया गया, कितने, तो चौथे दरवीश के किस्सा को बयान किया गया था ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथे दरवीश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथे दरवीश, ठीक है। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ना, किसकी किताब है, आपको बता दें इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है। तो ऑप्शन याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर, और जो है ना लिसानुल, क्या बोलते हैं, लिसानुल कुरान कि तर्जुमानुल कुरान, हाँ तर्जुमानुल कुरान। लिसानुल सिद्दीक ये अखबार है, मगर तर्जुमानुल कुरान ये किताब है। तीन अखबार तीन किताब था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ किताब है, ठीक है। अल हलाल अल बलाग लिसानुल सिद्दीक ये अखबार है, और इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर, और ऊपर से क्या बोले अभी, इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर और तर्जुमानुल कुरान ये तीनों किताब है। किसका किताब है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस द करेक्ट ऑप्शन 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है कि क्वार्टेन अफसाना, कहीं ना कहीं 34 नंबर क्वेश्चन है, क्वार्टेन अफसाना में किस वबा का जिक्र है। क्वार्टेन अफसाना में किस वबा का जिक्र है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वार्टेन अफसाना में प्लेग का जिक्र है। किसका, प्लेग बोल सकते हो आप लोग। क्वार्टेन अफसाना में प्लेग वबा का जिक्र है। ऑप्शन नंबर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, मगर ऑब्जेक्टिव में क्वार्टेन अफसाना में किस वबा का जिक्र है, तो प्लेग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मिजाज लखनवी का असल नाम क्या है। मिजाज लखनवी का असल नाम बताइएगा। मिजाज लखनवी का असल नाम क्या है, तो असरारुल हक, अनवारुल हक, और जो है इफ्तिखारुल हक, इंतज़ारुल हक, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, मिजाज लखनवी का जो असल नाम है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए असरारुल हक। मिजाज लखनवी का असल नाम क्या होना चाहिए, तो असरारुल हक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन देखें, तो उर्दू में सबसे पहले किसने मुख्तसर अफसाने की डाक बिल डाली है। सर्वप्रथम किसने अफसाना लिखना शुरू किया था। डाक बिल का मतलब वही था, सर्वप्रथम। 36 नंबर क्वेश्चन यही है, ठीक है। किसने उर्दू में सबसे पहले किसने मुख्तसर अफसाने की डाक बिल डाली, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्रेमचंद्र हो जाएगा।
गालिब हो जाएगा, अली शाह महमूद हो जाएगा, सज्जाद हैदर यलदरम होगा। क्या होना चाहिए? 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सज्जाद हैदर यलदरम। उर्दू का पहला अफसाना का डाक बेल इन्होंने डाला था। अफसाना लिखने वाले यही है, अफसाना निगार यही है, मुसन्निफ। पहला उर्दू अफसाना निगार के उर्दू अफसाना निगार कौन है? तो यही सज्जाद हैदर यलदरम है। मुसन्निफ ये भी यही है, ठीक है। मुसन्निफ और निगार मतलब सबसे भी मतलब हो जाता है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। और उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा है? तो नसीर और खदीजा पहले 10वां में पढ़े थे, मगर ऑप्शन के साथ नसीर और खदीजा, तो उसके मुसन्निफ राशिदुल खैरी है। मगर यहाँ पे हम 12th क्लास में पढ़े उर्दू की पहली मुख्तसर अफसाना अगर बात की जाए, हाँ, तो नशे की पहली तरंग है, ठीक है, नशे की पहली तरंग है। इस हिसाब से क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा आपको कि उर्दू की पहली कदीम मुख्तसर अफसाना का नाम बताइए, तो आप लोग याद कर लीजिएगा नसीर और खदीजा है। मगर वही आपसे पूछ जाएगा, डायरेक्ट पूछेगा कि उर्दू की पहली मुख्तसर अफसाने का नाम बताए, तो आप लोग यहाँ पे नशे की पहली तरंग बताएंगे, जो कि 1900 में शाया हुआ था, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे नज़म खेती किस शायरी की तख्लीक है? नज़म जो खेती है ना, वो किस शायर की तख्लीक है? तो आपको बताए थे उमी खनफी का लिखा हुआ एक बेहतरीन नज़म था जिसका नाम था खेती। खेती का ही मरकज़ी किरदार वक्त होता है, ठीक है, और तमाम इंसान वक्त खेती है। और खेती जो है ना एक आज़ाद नज़म है, इतना याद रख लीजिएगा। नज़म खेती किस शायर की तख्लीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है मजमून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है? मजमून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है? आपको बता दे, ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए? सिलसिला नदवी, जिलानी बानो, और कौन होना चाहिए? ख्वाजा हसन निजामी और मीर अहमद देहलवी। जल्दी बताइए। तो मजमून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है? तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं आपको पता चल जाना चाहिए। क्या होगा? जल्दी से बताइए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी। कौन हो जाएगा? ख्वाजा हसन निजामी। मिट्टी के तेल के लिखने वाले कौन है? मजमून निगार, ख्वाजा हसन निजामी। मिट्टी का तेल क्या है? तो मजमून है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। 39 नंबर क्वेश्चन है मेरा सफ़र किसकी नज़म है? मेरा जो सफ़र है ना, मेरा सफ़र किसकी नज़म है? तो मेरा सफ़र जो है किसकी नज़म है? आपको बता दे, मेरा सफ़र जो है किसकी नज़म है? तो मेरा सफ़र जो है अली सरदार जाफरी की नज़म है। अली सरदार जाफरी की जो नज़म का नाम है मेरा सफ़र और गुफ्तगू, ये दोनों नज़म इसी का लिखा हुआ है। ईसाइया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, ये भी नज़म इसी ने लिखा था, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। ईसाइया जाग उठा ये 1951 में लिखा था और 1964 में, और ईसाइया जाग उठा है ना, ईसाइया जाग उठा 1964 में, ठीक है। इस तरह से इन्होंने लिखा था। ईसाइया जाग उठा 1951 में और नई दुनिया को सलाम 1964 में, ठीक है ना। इस तरह से याद रखना पड़ेगा आपको नज़म। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो मेरा सफ़र की बात करें तो अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है, और है ना मेरा सफ़र और गुफ्तगू भी लिखा हुआ उसी का। 40 नंबर क्वेश्चन है अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? 40 नंबर क्वेश्चन में कहीं पूछ रहा है आपसे कि अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, तो आप लोग याद करेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज़रीफ़ाना शायर थे। कैसा शायर थे? ज़रीफ़ाना नहीं, ठीक है ना। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? ज़रीफ़ाना शायर थे, आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है सिक्का का मानी क्या होता है? सिक्का का या सोक्का का मानी क्या होता है? सिक्का ही न था सिक्का न था सोक्का। सोक्का का मानी क्या होता है? सोक्का का मानी क्या होता है? जल्दी बताइए। पानी पिलाने वाला, है ना, कहीं ना कहीं पानी पिलाने वाला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पानी पिलाने वाले का सिक्का बोलते हैं, ना तो सोक्का बोल सकते हो, ठीक है। सोक्का का मानी पानी पिलाने वाला। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा गुफ्तगू किसकी नज़म है? गुफ्तगू जो नज़म है ना, गुफ्तगू किसकी नज़म है? गुफ्तगू किसकी नज़म है?
अब बताइए गुफ्तगू जो है ना किसकी नज़म है, तो गुफ्तगू जो है ऑप्शन हो जाएगा अली सरदार जाफ़री के। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अली सरदार जाफ़री की गुफ्तगू जो नज़म है वो इसी का है, अली सरदार जाफ़री का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अली सरदार जाफ़री का नज़म का नाम है गुफ्तगू। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद किस शोबा के वज़ीर बनाए गए थे? ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो कहीं ना कहीं मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद किस शोबा के वज़ीर बनाए गए, तो वज़ीर तालीम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वज़ीर तालीम। 44 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुतशायर के लफ्ज़ी मानी क्या है? तो मुतशायर के लफ्ज़ी मानी, मुतशायर का हकीकी मानी या कुछ भी मानी पूछे, मुतशायर का मानी होता है बनावटी शायर। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में बनावटी शायर लिखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, बनावटी शायर। बनावटी शायर। ठीक है, मुतशायर का लफ्ज़ी मानी क्या होता है, बनावटी शायर होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, कामिल इनकलाब क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन है, कामिल इनकलाब क्या है? आप लोग बता दीजिएगा कामिल इनकलाब क्या है। तो कामिल इनकलाब जो है ना, ये कामिल इनकलाब खुतबा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कामिल इनकलाब क्या है? खुतबा है। संपूर्ण क्रांति का नारा, यानी ये है कहीं ना कहीं खुतबा है, भाषण है। ठीक है, तो कामिल इनकलाब क्या है, तो खुतबा है। किसने लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, किस पे? सदीक मुकर्रम पे, अपने दोस्त पर। 46 नंबर क्वेश्चन है, गुब्बारे खातिर के मकतूब अलैह कौन है? गुब्बारे खातिर जो ख़त लिखा है किस पे लिखा है, तो मकतूब अलैह आपसे पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सैयद हबीबुर रहमान ख़ान शिरवानी। गुब्बारे खातिर के मकतूब अलैह, गुब्बारे खातिर जो किस पे लिखा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदीक मुकर्रम पे। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सदीक मुकर्रम पे। क्योंकि लिखने वाले कौन थे, गुब्बारे खातिर के लिखने वाले कौन है, सही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, और इसने किस पे लिखा था, सदीक मुकर्रम, अपने दोस्त। इसका यही था ना, सदीक मुकर्रम। हबीबुर रहमान ख़ान शिरवानी ने मार दीजिएगा। ठीक है ना, सदीक मुकर्रम मरिएगा, क्योंकि किला अहमदनगर यानी किला अहमदनगर जेल में ही सदीक मुकर्रम के ऊपर ख़त लिखा था जेल से। 47 नंबर क्वेश्चन है, गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये किसके शायर हैं? गुब्बारे खातिर के। गुब्बारे खातिर के अभी जो लिखने वाले हैं गुब्बारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है ना, मुसन्निफ़ का नाम। गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ़ का नाम का मुसन्निफ़ कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। 48 नंबर क्वेश्चन है, तौबतुन नसू के मुसन्निफ़ कौन है? तौबतुन नसू, तौबतुन नसू के मरकज़ी किरदार, यानी तौबतुन नसू का मरकज़ी किरदार नसू है। मगर यहाँ पूछ रहा है कि 48 नंबर क्वेश्चन में तौबतुन नसू के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी नज़ीर अहमद। जब भी है ना कहीं ना कहीं तौबतुन नसू यानी नावल की बात करें तो डिप्टी नज़ीर अहमद ही मारेंगे। ठीक है, नज़ीर अहमद की कहानी नावल। तौबतुन नसू क्या है? नावल है। तौबतुन नसू का मरकज़ी किरदार नसू है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई? मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई, आप बता दीजिए। मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888। 1888 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1888 में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कहीं ना कहीं। 1800 कहीं ना कहीं आप 49 का देखते 1888 में पैदा हुए थे। ठीक है ना, मक्का मुकर्रमा में मौलाना आज़ाद। 50 नंबर क्वेश्चन है, मीरम्मन की पैदाइश कहाँ हुई थी? मीरम्मन देहलवी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, 50 का ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? 1902 ईस्वी में।
ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है ना, मौलाना जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? 1902 ईस्वी में। 53 नंबर क्वेश्चन है, नजम मेरा सफ़र में किसकी आमद से पहले का मंजर बयान किया गया है? नजम मेरा सफ़र में किसकी आमद से पहले का मंजर बयान किया गया है? तो कहीं ना कहीं ऑप्शन हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नजम मेरा सफ़र में किसकी आमद से पहले का मंजर बयान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौत। कहीं ना कहीं मौत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, मौत। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, गज़ल किस सिन्फ से शायरी से माखूज है? गज़ल किस सिन्फ से शायरी से माखूज है? तो कहीं ना कहीं गज़ल जो पैदा होती है किस चीज़ में? कशीदा के हिस्सा में, कशीदा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कशीदा का इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कशीदा है ना। गज़ल जो हो जाएगा कशीदा से लिया गया, कशीदा सिन्फ से जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? अली सरदार जाफरी की पैदाइश जो है ना कब हुई थी? तो याद रख लीजिएगा आप लोग, और कहीं ना कहीं देख लीजिए ऑप्शन यहाँ 55 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो 55 नंबर अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई, याद कर लीजिएगा आप लोग, कब हुई थी जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 नवंबर 1913। 29 नवंबर 1913, 29 नवंबर 1913, ऑप्शन नंबर बी, अली सरदार जाफरी 1913 में पैदा हुए, है ना। 29 नवंबर 1913, 29 नवंबर 1913 में अली सरदार जाफरी पैदा हुए। 56 नंबर क्वेश्चन है, जेल में से कौन सूफ़ी शायर की हैसियत से मशहूर है? सूफ़ी शायर की हैसियत से कौन शायर मशहूर है? तो याद रखिए, सूफ़ी शायर की हैसियत से कौन शायर मजदूर है? और मजदूर नहीं है, मशहूर है ना, मशहूर है। कौन शायर फेमस है? तो याद रख लीजिएगा 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द 56 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ख्वाजा मीर दर्द। ठीक है ना, सूफ़ी शायर कैसे से मशहूर है। अफसाना भूले बशर गीत का मरकज़ी किरदार का नाम बताइए। अफसाना भूले बशर गीत के मरकज़ी किरदार का नाम है, आप लोग याद कर लेंगे, सैयद अज़ीज़ अहमद। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सैयद अज़ीज़ अहमद। और अगर बात करें यहाँ पे देख लीजिए, अगर बात करें 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मक्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्ता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मक्ता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्ता, गज़ल का आखिरी शेर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। 59 नंबर क्वेश्चन है कि वह नज़म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहता है? पहले बता दिया आपको, वह नज़म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, मुसद्दिस कहते हैं। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन आपको बता दीजिएगा, मुखम्मस जिसमें 5 की बात की जाए। देखिए इसमें आपको यहाँ आप लिख देते हैं, इसमें 6 मिसरा, इसमें 5 मिसरा, इसमें 3 मिसरा, इसमें 4 मिसरा। ठीक है, इस तरह से याद करना पड़ेगा आपको। जिसमें वह नज़म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल उससे 6 मिसरा, उसको जिसमें 6 मिसरा उसे हम मुसद्दिस कहते हैं। ठीक है, चलिए 60 का, ज़बान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, शायर किस हकीकत की तरफ इशारा किया है? ज़बान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाना चाहिएगा, यानी उड़ जाएगा, शायर ने किस की हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो मौत के वक्त का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौत के वक्त का। ठीक है ना, मौत के वक्त का। 61 नंबर क्वेश्चन है, सिपारा दिल। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिपारा दिल किसकी किताब है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सिपारा दिल किसकी किताब है? तो कहीं ना कहीं आपको बताए थे, सिपारा दिल किसकी किताब है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी का। क्या होगा? सिपारा दिल किसकी किताब है? ख्वाजा हसन निज़ामी का। ऑप्शन याद रख लीजिएगा आप लोग, ख्वाजा हसन निज़ामी ने सिपारा दिल
और इस तरह से रोज़नामा से कलमी चेहरे, है ना, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाना और निज़ाम बांसुरी, ये सब किताब इसी का लिखा हुआ किताब था। और मिट्टी का तेल आपकी किताब में जो मजमून है वो ख्वाजा से निज़ामी ने ही लिखा, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन आपको देख लीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? तो आगरा में, कलकत्ता में, लखनऊ में, मक्का में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जब भी पैदाइश पूछे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मक्का मुकर्रमा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मक्का मुकर्रमा में। 63 नंबर क्वेश्चन है, खेती कैसी नज़म है? तो खेती एक आज़ाद नज़म है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, खेती एक आज़ाद नज़म है, ऑप्शन नंबर बी, खेती एक आज़ाद नज़म है। 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन है, गुब्बारे खातिर का मुसन्निफ़ कौन है? गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? आप लोग याद कर लीजिए, गुब्बारे खातिर के जो मुसन्निफ़ है याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही खत लिखा आपकी किताब में। कितने खत लिखे? 3 किताब, यानी 3 खत लिखे हैं, ठीक है ना। खत का जमा खतूत होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन है? तौबतुन नसूह के जो मुसन्निफ़ है वो याद रखेंगे, डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तौबतुन नसूह के जो मरकज़ी किरदार है, ऑप्शन नंबर बी, तौबतुन नसूह के जो मरकज़ी किरदार है, तौबतुन नसूह के मरकज़ी किरदार ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि तौबतुन नसूह के मरकज़ी किरदार का नाम नसूह है, इसमें ऑप्शन देखा दे रहा है, ठीक है। नसूह तो नसूह हो जाएगा ऑप्शन मरकज़ी किरदार। मगर यहाँ पूछा कि मुसन्निफ़ कौन है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद, नहीं, नज़ीर अहमद, ठीक है, नज़ीर अहमद। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नज़ीर अहमद मुसन्निफ़ है, ये नाबिल है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, यानी 66 नंबर क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई? मौलाना आज़ाद की जो पैदाइश है वो कब हुई? तो 1888 में मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सड़सठ नंबर क्वेश्चन है, मीरम्मन की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मीरम्मन देहलवी की जो पैदाइश है वो दिल्ली में हुआ था। मीरम्मन देहलवी का तखल्लुस क्या था? तो लुत्फ़ था, याद रखेंगे सही बच्चे, लुत्फ़ था, ठीक है ना, लुत्फ़। मीरम्मन देहलवी का पैदाइश कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था मीरम्मन देहलवी का पैदाइश? यहाँ दिल्ली में, ठीक है। इनका तखल्लुस क्या था? तो लुत्फ़ था, ऑप्शन देख लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? 68 नंबर क्वेश्चन है, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? आप लोग याद कर लीजिए, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखिए, गज़ल का पहला शेर जो है मतला, मक्ता, कता, हुस्ने मतला, क्या कहलाता है? याद रख लीजिएगा, गज़ल का जो पहला शेर है, याद कीजिए आप लोग, गज़ल का जो पहला शेर है वो कहलाता है मतला। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? तो 1902 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1902 में। कब हुआ था? 1902 में, ऑप्शन नंबर सी, 1902 में। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, नज़म मेरा सफ़र में किसकी आमद से पहले का मंजर बयान किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, मौत के, ठीक है। मेरा सफ़र में किसकी आमद से पहले का मंजर बयान किया गया है? तो मौत के। 71 नंबर क्वेश्चन है, गज़ल किस सिन्फ शायरी से माखूज है? गज़ल जो है ना, किस सिन्फ शायरी से माखूज है गज़ल? तो कहीं ना कहीं आपको बताया था कशीदा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कशीदा। देखिए, अगर क्वेश्चन रिपीट रहेगा ना तो उसे एक बार ज़रूर पढ़ लिया कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट रहेगा तो क्वेश्चन याद ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, रिपीट हो जाता था अच्छी बात है, दोबारा क्वेश्चन आ जाता तो बनाने में मज़ा आ जाता होगा, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अली सद्दात जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो अली सद्दात जाफरी की पैदाइश 29 नवंबर 1913, 29 नवंबर
1913 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नवंबर 1913 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, दर्जल में से कौन सूफी शायर की हैसियत से मशहूर है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख्वाजा मीर दर्द हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द सूफी शायर की हैसियत से मशहूर है। 74 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना भूले बशर गीत के मरकज़ी किरदार का नाम बताइए। अफसाना भूले बशर गीत के मरकज़ी किरदार का नाम है सैयद अजीज़ अहमद। यहाँ पर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट कर दिया गया, ठीक है ना, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है। ठीक है, अफसाना भूले बशर गीत के मरकज़ी किरदार का नाम है सैयद अजीज़ अहमद। डॉक्टर जजील के है ना, डॉक्टर जजील के जो है ना सुबह 200 रिटायर हो गए थे ओहदा से, डॉक्टर जजील के ओहदा से रिटायर हुए थे। रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? पुराने दोस्त थे। 75 नंबर क्वेश्चन है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मक्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मक्ता कहते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं आप लोग। 76 नंबर क्वेश्चन है, ज़बान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, शायर की तहकीक हकीकत किसी तरफ इशारा कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौत के वक्त। ठीक है ना, मौत के वक्त। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना फलसफा में इस्तेमाल करता है हम लोग मक्ता कहते हैं, वो बता दिया आपको। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन ना, 77 नंबर क्वेश्चन है, वह नज़म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुसद्दिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुसद्दिस। 78 नंबर क्वेश्चन है, सी पारा दिल किसकी किताब है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पारा दिल जो है ना ख्वाजा हसन निजामी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसका है 79 नंबर क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? तो आप याद कर लीजिएगा मक्का मुकर्रमा में। खेती कैसी नज़म है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? तो मक्का मुकर्रमा में। खेती कैसी नज़म है? तो आज़ाद नज़म है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, मक्का मुकर्रमा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौलाना आज़ाद की पैदाइश मक्का मुकर्रमा पैदा 1888 में। खेती कैसी नज़म है? तो ऑप्शन नंबर बी आज़ाद नज़म है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है, कवायद का वह हिस्सा। 81 नंबर यहाँ पर ग्रामर चलेगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि कवायद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फ़न से बहस की जाती है। शेर व शायरी में फ़न की जो है जिसमें शेर व शायरी के फ़न की बहस की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो 81 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? इल्म उरूज होना चाहिए, इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म उरूज। जल्दी बताएंगे आप लोग। इल्म सर्फ। 81 नंबर का 81 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इल्म उरूज। ऑप्शन नंबर डी इस इल्म उरूज। ठीक है, इल्म उरूज। कवायद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी की फ़न पे बहस की जाए उसे हम लोग बोलते हैं इल्म उरूज बोलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है? अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है? लफ्ज़ मुफर्रिद, लफ्ज़ मुरक्कब, लफ्ज़ मुहम्मल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे होना चाहिए मुरक्कब लफ्ज़। देखते हैं क्या 82 का ऑप्शन नंबर मुरक्कब ही लफ्ज़ होना चाहिए। 82 का मुरक्कब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुरक्कब लफ्ज़। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपने बताया। ठीक है, अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है? लफ्ज़ मुरक्कब। ठीक है, 82 नंबर ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा लफ्ज़ मुरक्कब, ऑप्शन नंबर बी लफ्ज़ मुरक्कब। ठीक है ना, अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है? मुरक्कब लफ्ज़ है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे आपको बताए थे ना, उसे क्या कहते हैं? फेल कहते हैं, हर्फ कहते हैं, जुमला कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं?
83 नंबर क्वेश्चन, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। शब्द को उर्दू में क्या बोलते हैं? जुमला। ठीक है, 83 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? 83 का तो हर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलते है उसे क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, मौजू का दूसरा नाम क्या है? तो मौजू का दूसरा नाम कलमा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौजू का दूसरा नाम क्या है? तो कलमा है। 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर क्वेश्चन है, अहमद लाया गया। तो अहमद लाया गया इस जुमला में लाया गया किस फेल की मिसाल है? लाया गया किस फेल की मिसाल है? आप लोग समझिए, अहमद लाया गया इस जुमला में लाया गया किस फेल की मिसाल है? फेल लाजिम, फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल मुसब्बत। 85 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? जल्दी बताएंगे आप लोग, 85 का ऑप्शन क्या होगा? तो अहमद लाया गया इस जुमला में जो लाया गया क्या हो जाएगा? फेल जो है मारूफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेल मारूफ। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं आता, मगर यहाँ पे दे दिया गया समझने के लिए, सिर्फ समझ लीजिए, बात खत्म है। अहमद लाया गया मारूफ है, ठीक है ना, मारूफ है। अहमद लाया गया, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, नफ़ा का जिद क्या होगा? नफ़ा का जिद होगा, नफ़ा का जिद होगा नुकसान। ऑप्शन नंबर सी, नफ़ा का जिद नुकसान। नफ़ा का जिद नुकसान। खून में, अब आगे पूछ रहा है 87 नंबर क्वेश्चन, खून में वाव कैसी है? तो खून में जो है वाव कैसी है आप लोग याद कर लीजिएगा। वाव मारूफ है, वाव मजहूल है, वाव मादूला हो जाएगा। क्या होना चाहिए आखिर? वाव मारूफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाव मारूफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाव मारूफ हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, सदा का मानी क्या होता है? सदा का मानी, 88 नंबर क्वेश्चन, सदा का मानी क्या होता है? सदा का, सात से सदा का मानी होता है हमेशा। सात से सदा का मानी हमेशा, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि लफ्ज़ों के मानीदार मजमूए को कहते हैं। लफ्ज़ों के मानीदार मजमूए को कहते हैं ना, क्या कहते हैं? 89 का जल्दी बताइए। लफ्ज़ कहते हैं जुमला, फ़करा, फेल। 89 जल्दी बताएंगे। 89 लफ्ज़ के मानीदार मजमूए क्या कहते हैं? 89 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जुमला। लफ्ज़ों के मानी और मजमूआ कहते हैं जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जुमला। 90 नंबर क्वेश्चन है, लोहा का मुतरादिफ क्या होगा? फौलाद। ऑप्शन नंबर डी सभी होना चाहिए। 90 का ऑप्शन नंबर डी, 90 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, लोहा का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? तो फौलाद भी होता है, खदीद भी होगा, और आहन मतलब भी होता है लोहा, ठीक है। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पूछिए। 91 नंबर क्वेश्चन है, माँ या अल्लाह में या क्या है? या अल्लाह में या जो है हरफ निदा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या अल्लाह में या क्या है? तो हरफ निदा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हरफ निदा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि या अल्लाह, या पूछ रहा है, अल्लाह पूछता तो मुज़ाफ इले, ठीक है, मुनादिया। फ़तह का जिद क्या होगा? फ़तह का मतलब हारना होता है। जिद, शिकस्त का मतलब, फ़तह मतलब जीतना, और जो है फ़तह का मानी जो पूछेगा तो शिकस्त हो जाएगा। क्योंकि फ़तह का मानी जीतना, और शिकस्त का मतलब हारना, वही कैद में रहना। तो फ़तह का मानी हो जाएगा, क्या हो जाना चाहिए? फ़तह का मानी हो जाता शिकस्त। 93 नंबर क्वेश्चन, देहाती सिफ़त है। देहाती सिफ़त है ज़ाती, सिफ़त निस्बती, है ना, सिफ़त मक़दारी, इनमें से कोई नहीं। 93 का सही आंसर बताओ। देहाती सिफ़त है
कैसी सिफत है? 93। 93 का क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए आप लोग। सिफत निस्बती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिफत निस्बती। ठीक है ना, देहाती सिफत है, सिफत निस्बती है। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, मश्क का मानी क्या होता है? मश्क, मश्क का मानी होता है पानी भरने वाला थैला, एक खुशबूदार चीज़, बर्तन। 94 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 94। 94 का ऑप्शन नंबर एक खुशबूदार चीज़ होता है। मुश्क, मुश्क बोलते हैं, ठीक है ना, मश्क नहीं बोलिए, मुश्क। मुश्क मतलब हो जाएगा एक खुशबूदार चीज़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहीं ना कहीं बी हो जाएगा, एक खुशबूदार चीज़ यानी मुश्क। ठीक है, तो मुश्क। 95 नंबर क्वेश्चन है, चढ़ना से हासिल मजदर बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा चढ़ना यानी जो है चढ़ना। ठीक है ना, कहीं ना कहीं चढ़ना पूछ रहा है आपसे, चढ़ना से मुतरादिफ पूछ रहा है, चढ़ना से मुतरादिफ चढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं 95 का क्या होना चाहिए? 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चढ़ना से, है ना, पढ़ाई, है ना, चढ़ना से चढ़ाना, चढ़ना से चढ़ाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, चढ़ाई, चढ़ाना, है ना, चढ़ाई, हासिल मजदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, बेलन, बेलना से इसमें आला बनता है, बेलना से इसमें आला, बेलन, है ना, बेलन। 96 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, 96 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बेलन। दर्जेल में से बेलन इसमें आला होगा या इसमें क्या होना चाहिए देखिए तो, दर्जेल में से इसमें आला होगा तो बेलन, है ना, बेलना से, अच्छा बेलना से इसमें आला बनाना है तो बेलन। ऑप्शन नंबर ए एक ही बार में याद रख लीजिए, ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, दर्जेल में से, दर्जेल में मुरक्कब लफ्ज़ को चुने, मुरक्कब लफ्ज़ को चुनना है ना। तो आबशार हो जाएगा, पानी हो जाएगा, बारिश होगा, मिट्टी होगा। 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताए आप लोग। तो दर्जेल में से मुरक्कब लफ्ज़ जिसके ऊपर कह सकते हो मद आया रहे तो वही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आबशार। दर्जेल में मुरक्कब लफ्ज़ कौन सा होगा? तो आबशार, जिस पर अलिफ मद जबरा लगा रहा है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, जो नाम रिश्ता के बिना पर उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कुन्नियत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कुन्नियत कहते हैं। ठीक है, कुन्नियत, जो नाम रिश्ता के बिना पर उसे क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, अहमद, अहमद बाज़ार गया इस जुमला में फ़ाइल है। तो अहमद बाज़ार गया इस जुमला में फ़ाइल है, बताइए आप लोग क्या होना चाहिए? अहमद बाज़ार गया इस जुमला में फ़ाइल है, तो अहमद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमद। अहमद बाज़ार गया इस जुमला में फ़ाइल होगा तो अहमद हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, फेल नहीं, पूछ रहा है कि फेल नहीं की पहचान कीजिए। फेल नहीं कौन सी होगा? फेल नहीं की पहचान करना है आपको। फेल नहीं जिसमें अंदर आपको मना किया जाए वही फेल नहीं का मिसाल होता है। 100 नंबर क्वेश्चन, तू आ, तुम सब आओगे, तू मत आ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फेल नहीं की मिसाल हो जाए ऑप्शन नंबर सी। फेल नहीं की पहचान हो जाएगा तू मत आ, है ना, तू मत आ। तो कहीं ना कहीं हो रहा है तुम नहीं, फेल मतलब मना किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, तू मत आ, ऑप्शन नंबर सी। फेल नहीं की पहचान कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौत, है ना, मौत आ। तू मत आ, सॉरी मौत नहीं लिखा हुआ, तू मत आ ये लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वीडियो हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव VVI 100 ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखे। ये महामैराथन का क्लास 3 था, जो कि इसमें 100 क्वेश्चन करा दिया गया है। आप लोग ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग ज्वाइन करें हमारी इस वीडियो को, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते है लाइक शेयर करें, कमेंट करें। उसके बाद आप इस वीडियो को दूर तक फैलाएं, जहाँ इसकी ज़रूरत है उसको वहाँ तक पहुँचाएं। और अभी तक हमारे तमाम वीडियो नहीं देखे हैं तो कम से कम इन महामैराथन क्लास को ज़रूर देखें, जो कि आने वाला है। इस तमाम महामैराथन क्लास को ज़रूर एक बार बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आप ज़रूर देख कर जाए। ठीक है, तब तक इतना ही,
तब तक हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहे और तमाम वीडियो देखते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छे VVI सवाल के साथ। आप लोग बस मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहें, शुरू से अंत तक हमारे तमाम वीडियो को वॉच करें, है ना। शुरू से लेकर अंत तक हमारे तमाम वीडियो को देखें, बीच में स्किप ना करें, भागा कर न देखें। शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको देखने में मज़ा आएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी होगा, क्वेश्चन बनना भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पहले बना के भी देख सकते हैं, फिर ऑडियो रोक के आप लोग सुन भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल से।